नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार। आप देख रहे हैं हिमाचल टाइम्स। लेकिन बिहार में चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल का एक अध्याय समाप्त हो चुका है और हम हैं पूर्णिया जिला के बनमखी विधानसभा में। हमारे बीच जो हमने कल जो तस्वीरें दिखाई थी बनमखी का, जो स्थिति, जो बहाल की स्थिति है, वो बस से बदतर है। जनताओं का त्राहिमाम है। ऐसे में इस बार जो है इस चुनावी की दंगल में टक्कर देने के आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं उपेंद्र शर्मा जी हैं। उपेंद्र शर्मा जी लगातार यहाँ से मंत्री भी रहे हैं किसी एक पार्टी और विधायक भी रहे। जो स्थिति जो हमने देखा है, क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है? पिछले 15 वर्षों में तो कोई विकास नहीं हुआ। हम तो जन घूम रहे हैं, हर एक पंचायत, हर एक गांव घूम रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह का कोई विकास का मुद्दा ही नहीं। इनके पास ना कोई काम किया है। सारा सड़क, गली नली, सारा चीज़ उसी तरह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से तो दो मंत्री हैं सरकार में। दो क्या लगता है, दो मंत्री होने के बावजूद भी अगर विकास नहीं होती है, सरकार उन्हीं की है, उसके बावजूद अगर विकास नहीं होती है, तो कैसे लोग जनता विश्वास करेंगे? जनता को गुमराह करके ये 15 वर्षों से सत्ता पे काबिज रहा बनमखी विधानसभा में। प्रश्न, जनता को पूरा गुमराह किया है। कहीं किसी तरह का कोई काम, कोई वर्क नहीं किया, ना किसी पंचायत में किया है, ना तो बनमखी सदर जो पंचायत क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र, वहाँ भी नहीं किया है। आए दिन यहाँ भी सामने जो जहाँ बैठे हैं, जल जमाव की इतनी जल जमती है यहाँ पे, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है इनके पास। और दो टर्म ये मंत्री रहे हैं इस बार। दो मंत्रालय इनके पास, खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। बनमखी में चाहते तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। कोई मैदान बना सकते थे, कोई स्टेडियम बना सकते थे, खेल कूद का बहुत बड़ा स्थान बना सकते थे, लेकिन किसी तरह का कोई केंद्र इनके नज़र में आया ही नहीं। और बनमखी के प्रति सच कहिए तो संवेदना इनके पास रहा ही नहीं काम करने का। अगर सक्षम रहे तो कर सकता था लोग, लेकिन उनके पास कोई काम करने का जज्बा ही नहीं है। और जनता यहाँ का त्राहिमाम है और इस बार बदलने के मूड में लगा हुआ कि इनको बदलना है हर सूरत। लेकिन सीमांचल एक माना जाता है कि सीमांचल जो है राष्ट्रीय जनता दल का एक गढ़ माना जाता है। ऐसे में आप वर्तमान जो विधायक लगातार रहे हैं उसको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच में? किस बात को लेकर के आप जनता के बीच में? बस विकास का मुद्दा है हमारे पास। विकास ही विकास है। हम आए तो विकास है हमारे पास। ये 10 लाख नौकरियां जो घोषणा की है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनकी तरफ से हर विधानसभा में बंटवारा होना है, हर किसी को मौका मिलेगा, हमारे पास वो भी मुद्दा है। यही है बेसिकली। आप सदन जनता, यहाँ जनता आप पर विश्वास करके सदन भेजती है, तो सबसे पहले बनमखी विधानसभा के लिए क्या सौगात के रूप में होता है? क्या करेंगे सबसे पहला? हम जिस एरिया में सड़क नहीं है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा। हम एक गांव गए हैं, एक पंचायत गए हैं। आज अभी सूखा हुआ समय में भी कीचड़ है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। पहला फोकस मेरा वो रहेगा। दूसरा शिक्षा पे रहेगा। तीसरा स्वास्थ्य पर रहेगा, जो स्वास्थ्य से वंचित है बनमखी विधानसभा। एक सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह भी होता है कि यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, जैसे कि रोजगार का जो संसाधन है यहाँ कृषि पर, ऐसे में यहाँ कृषि पर कोई काम सरकार ने लगातार कई वर्षों से नहीं की है। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार अगर ये बनती है, अगर आप यहाँ से विधायक होते हैं, तो क्या यहाँ के किसानों को क्या लाभ मिल पाएगा आपसे? हाँ, श्योर लाभ मिलेगा। ये मक्का उत्पादन केंद्र विधानसभा बहुत बड़ा मक्का उत्पादन केंद्र है। तो हम प्रयास करेंगे, अपनी सरकार से मांग रखते हैं कि यहाँ पे मक्का का उद्योग लगाया जाए, जो यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे हिमाचल टाइम्स से जुड़ने के लिए। और हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आपकी शुभकामनाएं रहेगी कि आप सदन जाएं और यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं उनके निवारण के लिए आप खड़े उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुड़ने